बच्चों, कक्षा 10 के लेक्चर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूरदास जी के पद संख्या 9 की व्याख्या आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 9 क्या 10 है ये। गोपिकाएं जब उद्धव बार बार निराकार ब्रह्म का उपदेश गोपिकाओं को देते हैं, उन्हें ब्रह्म की उपासना करने के लिए समझाते हैं, तो गोपिकाएं अंत में उद्धव से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, सबसे पहले तो ये हमें बताइए, निर्गुण कौन देश को वासी? जो निर्गुण ब्रह्म है तुम्हारा, वह किस देश का रहने वाला है, किस देश में निवास करता है? मधुकर कहीं समझाए सौं दे, हे भंवरे रूपी उद्धव। मधुकर माने भंवरा। हे भंवरे रूपी उद्धव, समझाए सौं दे, तुम्हें सौगंध है, हमें समझा करके बताइए। बूझत साच नहासी, मैं सचमुच जानना चाहती हूँ, कोई हंसी मजाक आपसे नहीं कर रही हूँ। को है जनक, आप बताइए आपके निराकार ब्रह्म के पिता कौन हैं? कौन है जननी, कौन है माता, कौन नार को दासी और कौन उनकी पत्नी है, और सेविकाएं कौन उनकी हैं? कैसे वरण, किस वर्ण के हैं वो? भेष है कैसो, कैसी उनकी वेशभूषा है? किस रस में अभिलाषी, और किस रस में उनकी अभिलाषा अर्थात उनकी रुचि है? पाओगे पुन कियो आपनो, जैसी करनी वैसी भरनी। पाओगे पुन कियो आपनो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यहाँ सूरदास जी बिल्कुल तुलसीदास जी की भांति कह रहे हैं, पाओगे पुन कियो आपनो, जौर करोगे घासी। घासी माने छल कपट। हे उद्धव, यदि आज आप हमारे साथ छल कपटतापूर्ण व्यवहार करोगे, या सोच करके करिएगा कि जैसा करोगे वैसा तुमको प्रतिफल उसका मिलेगा। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सवय मति नासी। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपिकाओं की ऐसी बातों को सुन करके उद्धव एक बावरे की भांति, बावरे माने पगले, एक पगले की भांति जो है, आप पागलों जैसी उनकी दशा हो जाती है। ऐसा लगता है उस क्षण उन्हें देखने के पश्चात मानो जैसे उनकी सारी बुद्धि समाप्त हो गई हो। प्यारे बच्चों, पद संख्या 11 की व्याख्या करते हुए सूरदास जी ने यह कहा है कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा की ओर प्रस्थान करने लगते हैं, माँ यशोदा देवकी से कृष्ण के लिए कुछ संदेशा भिजवा रही हैं, या भिजवाते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, संदेशो देवकी सो कहियो। मेरा एक छोटा सा संदेशा है, वह जाकर के हे उद्धव देवकी जी से कह दीजिएगा। हव तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन करने वाली माँ हूँ, आप अपनी दया दृष्टि उनके ऊपर बनाए रखिएगा। जदब टेव तुम जानत उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि आप उनके बारे में कुछ जानती नहीं हो। आप उनको जन्म देने वाली आप उनकी माँ हैं, आप उनकी सभी आदतों से भली प्रकार परिचित हैं। फिर भी मेरे जहन में, मन में जो कुछ बातें आ रही शीघ्रता से, मैं वह तुम्हें बताना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। जैसे प्रातः काल होती है, मेरे अत्यधिक प्यारे श्री कृष्ण को मक्खन रोटी अच्छी लगती है, इसलिए उनको प्रातः काल होते ही मक्खन रोटी अवश्य दीजिएगा। तेल उपटनों और तातो जल, तेल उपटन एक विशेष प्रकार का लेप, और तातो जल और गर्म पानी ताए देख भज जाते। जब इन सबको वो देखते थे तो देखते ही बहुत दूर भाग चले जाते थे, भाग करके। जोई जोई मांगत सोई सोई देती। उस समय उनको मनाते हुए, जब मैं उनको मनाती थी, तो उस समय जो जो मांगते थे वह उनको मैं देती थी। क्रम क्रम करके नहाते,
और फिर क्रमानुसार वह स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़ो रात उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि पथिक के मुंह से सुन करके रात दिन मेरी चिंता जो है ये हृदय में यही बनी रहती है। मेरो अलग लड़ाईते मोहन होइए करत संकोच। मेरे अत्यधिक प्यारे श्री कृष्ण कितना संकोची हैं और संकोच में वह कुछ कहता नहीं होगा, पता नहीं उसकी कैसी क्या दशा होगी। इस प्रकार से माँ यशोदा देवकी से कृष्ण के लिए, कृष्ण के विषय में अपना संदेशा भेजती हैं। बच्चों, यह पद यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे व्याख्यान में हम आगे का पाठ पढ़ाएंगे।